चलिए, आज एक ऐसे एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं जो वास्तविकता के बिल्कुल सबसे छोटे स्तरों की गहराई में ले जाता है। हम क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो प्रकाश और पदार्थ के व्यवहार को कुछ इस तरह समझाता है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे है। असल में पूरी आधुनिक भौतिकी की नींव इसी पर टिकी है। अगर ये विषय थोड़ा सिर के ऊपर से निकले तो इसमें चकरा जाने वाली कोई बात नहीं है। रिचर्ड फेनमैन जैसे महान वैज्ञानिक का ये शानदार कोट इसी बात को दर्शाता है कि इस क्षेत्र के संस्थापकों ने भी इसके रहस्य को पूरी तरह से स्वीकार किया था। जब हम परमाणुओं और उपपरमाणविक कणों के स्तर पर जाते हैं तो ब्रह्मांड के नियम हमारी सामान्य तर्कशीलता को पूरी तरह से चुनौती दे देते हैं। इस रहस्यमयी दुनिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारी यह चर्चा एक बहुत ही तय रास्ते पर चलेगी। हम शुरुआत करेंगे कि कैसे शास्त्रीय भौतिकी विफल हो जाती है, फिर संभावनाओं के क्षेत्र में जाएंगे, अजीब क्वांटम घटनाओं को समझेंगे, इससे जुड़े दर्शन और विरोधाभासों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि यह हमारी आधुनिक दुनिया को कैसे शक्ति देता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, जब शास्त्रीय भौतिकी विफल हो जाती है और हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। चीज़ों को समझने के लिए सबसे सही जगह वही है जहां हमारी देखी जानी दुनिया के नियम टूटने लगते हैं। हमारी जानी पहचानी शास्त्रीय भौतिकी और क्वांटम दुनिया के बीच एक बहुत दिलचस्प टकराव है। क्लासिकल फिजिक्स उन प्रणालियों का वर्णन करती है जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे एक लुढ़कती हुई गेंद। लेकिन क्वांटम प्रणालियां असतत या क्वांटाइज्ड मूल्यों तक सीमित होती हैं। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल कुछ विशिष्ट पैकेट्स में ही मौजूद हो सकती है और ये पूरी तरह से चांस या संभावनाओं पर काम करती है। 20वीं सदी की शुरुआत का समय विज्ञान के लिए बहुत उथल-पुथल वाला था। वैज्ञानिकों को उस समय की भौतिकी की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत तेजी से अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ा। 1900 में मैक्स प्लैंक के ब्लैक बॉडी समाधान और 1905 में आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव से लेकर 1920 के दशक के मध्य तक बोहर, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग के पूर्ण विकास तक ये विज्ञान के इतिहास की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, संभावनाओं का क्षेत्र यानी संयोग का ब्रह्मांड। अब देखते हैं कि कैसे निश्चितता की जगह पूरी तरह से संभावना ले लेती है। क्वांटम स्तर पर यह कहना नामुमकिन है कि कोई चीज सटीक रूप से कहाँ है। यहीं पर बोर नियम काम आता है। सटीक रूप से ये जानने के बजाय कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बोर नियम गणितीय रूप से ये बताता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर उसके पाए जाने की संभावना क्या है। और इसी बात से जुड़ा है मशहूर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और उसकी गति दोनों को एक साथ सटीक रूप से मापना असंभव है। एक गुण को मापना स्वाभाविक रूप से दूसरे की भविष्यवाणी करने की क्षमता को सीमित कर देता है। ये कोई मशीनों की कमी नहीं है, बल्कि खुद प्रकृति का एक बहुत ही मौलिक ट्रेड ऑफ है। अब आते हैं भाग 3 पर, अजीब क्वांटम घटनाएं जो वास्तविकता के नियमों को ही तोड़ देती हैं। उपपरमाणविक दुनिया में गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये कण सारे शास्त्रीय तर्कों को धता बता देते हैं। तरंग कण द्वैत या वेव पार्टिकल डुअलिटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में देखा जा सकता है कि प्रकाश एक तरंग की तरह व्यतिकरण पैटर्न बनाता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा एक कण यानी फोटॉन की तरह असतत बिंदुओं पर अवशोषित होता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे मापा जा रहा है। और क्वांटम टनलिंग तो और भी हैरान करने वाली चीज है। भले ही किसी कण में किसी भौतिक बाधा को पार करने की ऊर्जा न हो, वो बस उस बाधा के आर पार टनल कर सकता है। ये बिल्कुल किसी दीवार के आर पार जाने वाले भूत की तरह लगता है। और ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, असल में यही वो प्रक्रिया है जो सितारों में परमाणु संलयन को संभव बनाती है। इसके बाद आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट या क्वांटम उलझाव। एरविन श्रोडिंगर ने इसे क्वांटम यांत्रिकी का सबसे विशिष्ट गुण कहा था। जब कण आपस में उलझ जाते हैं तो एक कण की स्थिति में बदलाव तुरंत दूसरे कण को प्रभावित करता है, भले ही वे कितनी भी दूर क्यों न हों। ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है कि अवस्थाओं का सुपरपोजिशन उस वास्तविकता को कैसे जन्म देता है जिसे हम महसूस करते हैं। एक प्रणाली एक ही समय में कई अवस्थाओं में कैसे मौजूद रह सकती है और फिर कोई माप लिए जाने पर केवल एक ही अवस्था में कैसे स्थिर हो जाती है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। जो हमें लाता है भाग 4 पर,
दर्शन और विरोधाभास। क्वांटम यांत्रिकी का गणित काम तो करता है, लेकिन ये इतना अमूर्त है कि भौतिक विज्ञानियों को इसके असल मतलब के बारे में कई अलग-अलग व्याख्याएं देनी पड़ी हैं। यहाँ दो बड़ी विचारधाराएं सामने आती हैं। नील्स बोहर जैसे दिग्गजों ने कोपेनहेगन व्याख्या का समर्थन किया, जिसका तर्क था कि केवल देखने या मापने भर से संभाव्यता तरंग ढह जाती है या कोलैप्स हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एवरेट की बहुविश्व व्याख्या कहती है कि हर संभव परिणाम वास्तव में घटित होता है, बस वे एक समानांतर मल्टीवर्स में विभाजित हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद इन बातों से बहुत परेशान थे। अनिश्चितता और क्वांटम उलझाव में जो दूरी पर असर डालने वाली बात थी, जिसे उन्होंने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, वो उन्हें खटकती थी। उनका तर्क था कि ये सिद्धांत अधूरा है और कुछ छिपे हुए चर या वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन बाद में जॉन बेल के थ्योरम और उसके बाद के कई प्रयोगों ने आइंस्टाइन की इस शंका को गलत साबित कर दिया। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड वास्तव में स्थानीय छिपे हुए चरों पर काम नहीं करता है और उलझे हुए कणों के बीच जो सहसंबंध है वो 100% वास्तविक है। चलिए अब आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर चलते हैं। आधुनिक दुनिया को शक्ति देना। इतने अमूर्त नियमों को समझना हमारे लिए व्यावहारिक रूप से क्यों मायने रखता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझना बेहद अहम है कि हम अपने आसपास जो ठोस पदार्थ देखते हैं, उनकी कठोरता और रासायनिक बंधों की स्थिरता केवल इसलिए मुमकिन है क्योंकि विद्युत आवेश क्वांटम नियमों के तहत काम करते हैं। अगर क्वांटम नियम नहीं होते तो परमाणु स्थिर ही नहीं रह पाते। उपपरमाण्विक दुनिया के इन अजीबोगरीब नियमों के बिना आज की आधुनिक तकनीकें बनाना नामुमकिन होता। लेज़र, हमारे कंप्यूटरों के अंदर के ट्रांजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर, या फिर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले MRI स्कैनर, ये सभी क्वांटम भौतिकी की ही देन है। और आज हम क्वांटम सूचना के एक नए दौर में कदम रख चुके हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन के जानबूझकर किए गए इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित क्वांटम संचार जैसी तकनीकें विकसित हो रही हैं, जो भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इन सब बातों के बाद ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को लेकर एक बहुत गहरा एहसास होता है। हमारी सामान्य दुनिया तो बस एक सन्निकटन है, जो असल में कंपन करने वाले और संभावनाओं पर टिके क्वांटम क्षेत्रों पर खड़ी है। तो ये सोचना लाजमी है कि उन परमाणुओं के बीच के खाली स्थानों में अभी और कितने अनदेखे अजूबे छिपे हैं, जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।